जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी आरओ एआरओ का पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। अभी वैकेंसी आई है यूपी में बहुत दिन बाद। पिछले साल वैकेंसी नहीं देखने को मिली आरओ एआरओ की। तो जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जिन्होंने बीपीएससी दिया, बाई चांस उनका कम हुआ या ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, या जिनका हो भी पाएगा वो भी ट्राई कर सकते हैं। और बहुत अच्छी नौकरी है, बड़े शहर में रहती है, हमेशा बड़े शहर में पोस्टिंग होती है और बहुत अच्छी नौकरी है, सुकून भरी। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि काफ़ी सीट आई हैं, वरना आरओ एआरओ में बहुत कम सीट आती हैं। इस बार सीटों की संख्या जो है वो 411 है, और 411 सीटों का मतलब है अभी और सीट बढ़ भी सकती हैं। अभी 411 है, इसमें 2 पद होते हैं, एक आरओ एक एआरओ। एआरओ के लिए आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसमें कंप्यूटर में, और आरओ जो होता है इसके लिए सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो ये सबके लिए एलिजिबल होता है। अगर जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, उन्हें देना चाहिए। देखिए, हम उसके पाठ्यक्रम पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 140 नंबर का, जो सामान्य अध्ययन का है, और दूसरा पेपर 60 नंबर का होता है, जो हिंदी का है। जितने प्रश्न उतना ही नंबर। ये 140 नंबर का है और ये 60 नंबर का है। माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में, ये आपको ध्यान रखना है। पहले पेपर में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, इसके ये 2 घंटे का होता है। 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका सिलेबस है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी कि राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, मतलब जो पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व का नहीं। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करेंट्स, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, और मतलब यूपी स्पेशल इसे कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा पेपर हिंदी का है, सरल ही है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है। इसमें 6 तरह के सब प्रश्न आते हैं। 10-10 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से हैं। जैसे आप देख सकते हैं, विलोम शब्द 10 विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने का, 10 प्रश्न होंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द, और 10 प्रश्न होंगे विशेष और विशेषण पे, और 10 शब्द होंगे पर्यायवाची शब्द पे। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये तो याद करने वाले हैं। समझने वाला है आपका तत्सम और तद्भव, विशेष और विशेषण। अनेक शब्दों के एक शब्द भी आपको रिवीजन ही करना होगा। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझना या माइंड लगाना है, याद करने वाला है। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, अगर आपको व्याकरण आती है तो आप वाक्य देख के समझ ही लेंगे कि क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तत्सम एवं तद्भव शब्द और विशेष एवं विशेषण पर हमारा वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ाया गया है। ये तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था। आगे हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर। इसमें पेपर जो होते हैं वो एक तो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव भी होगा, जैसा प्री में होगा। प्री में 140 क्वेश्चन थे, यहाँ प्रश्नों की संख्या 120 है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये 2.5 घंटे का समय का पेपर रहेगा, और इसमें पूर्णांक 120 इसमें भी रहेगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, जो हिंदी आएगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका व्याख्या और वो करना रहेगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र या सारणी प्रारूप में सार लेखन लिखें, यानी किसी पत्र या एप्लीकेशन पूछा जाएगा, 15 अंक का। पत्राचार में आपको ये 3 तरह के पत्र हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा, इन्हें लिखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। परिभाषित शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी 5-5 शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 शब्द। ये 10 अंक के हैं तीनों।
ये शब्द दिए होंगे जिन्हें हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी करना होगा। अगला हिंदी में ही आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण। ठीक है, जो आपको पीछे प्री में आपको पढ़ना था। कहाँ पढ़ना था? प्री में जो आपको पढ़ना था, बस इसमें से पर्यायवाची शब्द हटा दिया गया है। पर्यायवाची शब्द आपको मेंस में नहीं पूछा जाएगा, बाकी 5 सेक्शन वही हैं। यहाँ 6 ये भी 6 पूछे जाएंगे, पर ये 2 अंक के होंगे और वहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक का होगा। यहाँ 6 पूछे जाएंगे, 2 अंक के होंगे। ये आपका 2 हुआ, एक सामान्य अध्ययन का पेपर, दूसरा हिंदी का। जो सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव है, हिंदी का डिस्क्रिप्टिव है। फिर एक हिंदी निबंध आता है लिखने के लिए, एक पेपर निबंध का होगा जिसका पूर्णांक 120 होगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल निबंध लिखना होगा। 3 सेक्शन है, का खा गा, तीनों प्रश्नों से एक प्रश्न करना है। साहित्य एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक क्षेत्र से पूछे जाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र से पूछे जाएंगे। शब्द सीमा 600 है। दूसरे खंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, आर्थिक क्षेत्र से और कृषि एवं व्यापार से, इसकी भी शब्द सीमा 600 है। तीसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजना, यानी कि ये करंट का पोर्शन है। ये पर्यावरण, आर्थिक आदि का पोर्शन है, विज्ञान, पर्यावरण और कृषि का। और ये प्रश्न आपका साहित्य और समाज का है। तो तीनों से एक निबंध पूछा जाएगा 600 शब्द में, और इसका पूर्णांक भी 120 है। ठीक है, 40 नंबर के निबंध हैं। इसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट केवल प्री मेंस होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप इसका फॉर्म भरिए और देखिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और जो हिंदी यहाँ पे जो हिंदी आपको पढ़नी है मेंस के लिए, उसको हमने उसका कुछ वीडियो हमने बनाए हैं, मेंस के आधार पर ही बनाए हैं हमने, तत्सम, तद्भव और ये सारे। बाकी आपको जो पत्र लेखन है ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधाजनक लगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।